हेलो बच्चों, सब बच्चों को गुड आफ्टरनून। तो ओके बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की मैथ के साथ टॉपिक है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो आज की क्लास में 13C के साथ सवाल नंबर 5 से क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे सब बच्चे 5 नंबर के सवाल में क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है आपका व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुएं की बात की गई है। ठीक है, जिसकी गहराई कितनी है आपकी 20 मीटर और व्यास कितना है 7 मीटर। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है और खोदने के लिए निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर, ठीक है, उसकी देखो विमाएँ दी हुई हैं आपको। ठीक है, देखो 22 मीटर और क्या है 14 मीटर, ठीक है, वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक है, तो चलो इस सवाल की पहले लैंग्वेज समझते हैं। ठीक है, अब देखो क्या आ रहा है। सवाल की भाषा को समझना ही सवाल करना होता है, और उसकी भाषा समझ गए तो सवाल कर लोगे। कैलकुलेशन तो आती ही होगी। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं आती है तो एक काम करो, अच्छा 2-3 में जाओ, पहले कैलकुलेशन सीखो फिर ये पढ़ो मेरे अनुसार। ठीक, कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। इतनी दिन से कैलकुलेशन चल रही है, हर एक सवाल में आपको कैलकुलेशन मिली होगी। ठीक है, 12 आपने पूरी कंप्लीट पढ़ी कैलकुलेशन से, 89 भी कैलकुलेशन से, पर जितनी भी एक्सरसाइज अभी तक पढ़ी सब कैलकुलेशन वाली ही तो पढ़ी हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक कुआं है। ठीक है, कुआं से मिट्टी को खोद कर निकाला गया है और एक चबूतरा बनाया जा रहा है। चबूतरा कैसा बनेगा, घनाभकार का। ठीक है, क्योंकि इसकी विमाएँ दिया है। विमाएँ किस में, लंबाई इंटू चौड़ाई ऊंचाई किस में होता है, घनाभ में ही होता है। तो घनाभकार एक चबूतरा बनाया जा रहा है। कुआं कैसा है, बेलनाकार आकार का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मूला बन जाएगा, देखो कुएं का मटेरियल पूरा निकाल के एक चबूतरा बनाया जा रहा है, तो बराबर में कुएं का आयतन बराबर में चबूतरे का आयतन यानी घनाभ का आयतन रहेगा। ठीक है, बाकी जो वैल्यू दी है उसकी सारी लिख लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बेलनाकार कुआं कैसा होगा, बेलनाकार होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो बेलनाकार कुएं का जो व्यास दे रहा है, कितना दे रहा है 7 मीटर दे रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी त्रिज्या निकाल लें, यानी व्यास क्या होता है d, अगर इसकी आप त्रिज्या निकाल लें, त्रिज्या क्या होता है r, वो क्या हो जाएगा 7/2 मीटर। ठीक है, इतना हो जाएगा। और क्या दे रहा है, और बताओ क्या दे रहा है, कुएं की गहराई क्या होगा, ऊंचाई होगा। भाई जितना गहरा होगा उतना ही तो ऊंचा होगा, उसी को तो h बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कुएं की गहराई यानी बेलनाकार कुएं की गहराई क्या दे रहा है, बेलनाकार कुएं, ठीक है, की गहराई वही आपका h होगा। वो कितना दे रहा है आपको 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 20 मीटर। ठीक है, और क्या दे रहा है आपको, और क्या दे रहे हैं, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब चबूतरा दे रहे हैं जो कैसा है, घनाभकार है। ठीक है, तो इसके नीचे आपको लिख देना है घनाभकार, ठीक है, चबूतरे, ठीक है, की विमाएँ, ठीक है, क्या होती हैं, लंबाई होता है, और क्या होता है, चौड़ाई होता है, और क्या होता है, ऊंचाई होता है। ये तो विमाएँ होती हैं। तो चलो देखो, अच्छा क्वेश्चन में देखो क्या रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है, यानी ऊंचाई आपको यहाँ पे ज्ञात करने क्वेश्चन मार्क हमने लगाया है। ठीक है, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, दे क्या रहा है, यहाँ पे देखो एक दे रहा है 22 मीटर, यानी लंबाई कितनी है 22 मीटर है, और क्या दे रहा है आपको 14 मीटर। ठीक है, ये हो गया 14 मीटर, ये इतना दे रहा है। ठीक है, अब इसका जो फार्मूला क्या बन जाएगा, बेलनाकार कुएं का आयतन किसके बराबर होगा, जो चबूतरा है आपका। ठीक है, घनाभकार का जो चबूतरा है ना, तो यहाँ पे आपके बाहर बराबर में लिख देना है आपको घनाभकार चबूतरे का आयतन। ठीक है, ये आपको लिख देना है। ठीक है, यही तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब बेलनाकार कुएं का आयतन यानी जो बेलन का आयतन है उस फार्मूले को यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पे पाई r स्क्वायर h लिख देंगे। ठीक है, इसका क्या होता है, हाँ l इंटू बी, यानी लंबाई चौड़ाई इंटू में ऊंचाई। ठीक है, ये आपका ये फार्मूला होता है। ठीक है, सारी वैल्यू को उठा के रख दो। पाई का मान कितना होता है बेटा 22/7 होता है। r स्क्वायर यानी कितना है 7/2, तो हम 2 बार लिख सकते हैं,
क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो इंटू में 7/2, ठीक है, हो गया। h की बात कर लें तो 20 है, तो इसको यहाँ पर 20 लिख देना बराबर। लंबाई कितना दे रहा है, 22 दे रहा है, ठीक है, इंटू चौड़ाई कितना दे रहा है, 14 दे रहा है। ऊंचाई आपको ज्ञात करना है तो इसको ऐसे लिख देना, यानी यहाँ पे h चाहे लिख देना, चाहे ऊंचाई की जगह h लिख देना, चाहे ऊंचाई लिखे रहने देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इतना समझ में आया। अब देखो काट दो, जो कट रहा हो 7 से 7 पहले उड़ जाएगा, ठीक है, और इस 2 से इसको काटोगे तो यहाँ 11 आ जाएगा, ठीक है। या एक काम करते सीधे 22 को उड़ा देते हैं, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कट गया तो कट जाने दो। इस 2 को हम इस 2 से उड़ा सकते हैं, भी 10 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब काट दो 11 दूना 22, अब काट दो, अपने पास बहुत ऑप्शन है काटने के, ठीक है। और भी काट दो, ठीक है, और क्या कट जाएगा, लो 2 पंचे 10, ये भी कट जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ बचेगा, इधर 5 बचेगा बराबर 14। कहाँ पे नीचे बचा 7, कहाँ पर बचा बेटा, अच्छा ये 7 बचा है भी, ओहो ये तो कुन्ने में पड़ा रह गया, 7 एकम 7, लो 7 दूना 14, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 इंटू में ऊंचाई, ठीक है, ये आपका बच गया, बच गया। ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा तो ऊंचाई बराबर 5/2 आएगा, क्योंकि आपको जो गुणांक होता है हमेशा नीचे आता है। 2 को भाग दे दो तो 2 दूनी 4, कैसे भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, कितना बचा, 1 पॉइंट लगाया, जोड़ा 2 पंचे 10, कितना आ गया 2.5 मीटर ऊंचाई का बनेगा चबूतरा, ठीक है। ओके, आया समझ में। तो ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। और जैसे भी आपको क्लास लगती है पढ़ने में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 6। देखो 6 में क्या लिखा हुआ है, देखिए 6 नंबर सवाल में लिखा हुआ है 6 मीटर चौड़ी, ठीक है, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, ठीक है, पानी, ठीक है। ओके, समझ में आया नहीं आया। एक नहर है, इसकी चौड़ाई, लंबाई और लंबाई नहीं, चौड़ाई क्या क्या दिया है, चौड़ाई और गहराई दिया है, ठीक है, और लंबाई तो आपको पता है 10 फिर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखा है 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, ठीक है। आपको क्षेत्रफल बताना है, कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आगे लिखा है जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। कितने पानी की आवश्यकता होती है, 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। ओके, इतना समझ में आया। अब देखो क्या क्या दिया है, तो नहर की देखो चौड़ाई दिया है, तो सबसे पहले क्या दिया है, नहर की चौड़ाई। तो आपको यहाँ पे लिख देना है नहर की चौड़ाई कितनी दिया है, 6 सेंटीमीटर। ओके, और क्या दिया है, और गहराई दिया है, गहराई कितनी दिया है, गहराई वो दिया है आपको 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब आगे देखो क्या दे रहे हैं, आगे देखो कह रहा है आपका 10 जी मीटर में दिए हैं, चलो ओके मीटर कर लेते हैं। अच्छा मीटर, वैल्यू मीटर में दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, मीटर में कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या दे रहा है, आगे लिखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है और 30 मिनट में यह कितने क्षेत्रफल को सींच देगी। 30 मिनट का मतलब क्या होता है, आधा घंटा। 30 मिनट तो वो सारी वैल्यू घंटा में दी है, तो 30 मिनट को घंटे में चेंज करोगे तो क्या आएगा, आधा घंटा आएगा। और आधे घंटे को क्या लिख सकते हैं बताइए, 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 1/2 घंटे, ठीक है। और क्या हिंदी देखो इसकी, देखो बुक में लिखी क्या है, आधे घंटे में बहने वाले पानी, एक पानी दिया है ना आधे घंटे में, तो यहाँ पे आप 30 मिनट की जगह लिखोगे आधे घंटे में, ठीक है, बहने वाले पानी, ठीक है, बहने वाले पानी के स्तंभ की चौड़ाई, ऊंचाई नहीं, गहराई नहीं, लंबाई, ठीक है। हमने कल भी एक दिन क्लास में सवाल को बताया था, जब एक अरे किसी पाइप से, ठीक है, एक पाइप से आपका पानी जा रहा था, तो हमने बताया था जिस रफ्तार से, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा वही आपकी क्या होगी, लंबाई होगी, ठीक है।
तो ये लिख देंगे, ये कितना दे रहा है आपको, यहाँ पे दे रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है, ठीक है। ओके, इतना दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। अब 10 किलोमीटर पर दे रहा है और आधे घंटे की और बात कर रहा है, तो यहाँ पे गुणा किससे करा दोगे, 1/2 से पूरा निकालने के लिए घंटा, ठीक है। आप देखो यहाँ पर तो एक भाग करा दोगे, सॉरी भाग नहीं, ठीक है, इंटू में 1/2 है, ठीक है, घंटा, ठीक है। अब 2 से काट देंगे, ये 5 घंटे से घंटा ये हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर, ठीक है। और सारी जो वैल्यू है आपकी 1/2 प्रति घंटे, ठीक है, आधा घंटा, ठीक है। हाँ, देखो जो सारी वैल्यू है आपकी, देखो, और इस घंटे, ये जो घंटा लिखा हुआ है, और घंटा कहाँ चला जाएगा, प्रति का मतलब होता है अपॉन, जैसे यहाँ पर घंटा लिखा है, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो इस घंटे से घंटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा 5 किलोमीटर। सारी वैल्यू आपको मीटर में दी है, सारी वैल्यू किस में दी है, मीटर में, तो किलोमीटर को किस में चेंज करोगे, मीटर में। तो बताइए अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पे 1000 से गुणा कराएंगे कि भाग कराएंगे, गुणा कराएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 × 1000, ठीक है, मीटर, तो क्या हो जाएगा आपका 5000 मीटर, ये हो जाएगा लंबाई, ठीक है, इसको, ठीक है। ओके, इतना समझ आया, ठीक। अब देखो आगे क्या कह रहा है, अब आपको ज्ञात कर लेना है जो नहर है, ठीक है, उसके आयतन से कितना पानी निकल रहा है, ठीक है, और कितनी देर में निकालना है, आधे घंटे में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है आधे घंटे, आधे घंटा मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो 1/2 घंटे में, ठीक है, बहने वाले पानी का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है, ये फार्मूला होता है। लंबाई कितनी दिया है, लंबाई आपने भी निकाली है 5000, इंटू चौड़ाई कितनी दिया है 6, ठीक है, और ऊंचाई कितनी है, जिसको गहरा जो होगा वही तो ऊंचा होगा, गहराई को तो ऊंचा कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1.5। बेटा अंशु आगे देखिए, सामने सीधे बिल्कुल बोर्ड पे निगाहें होनी चाहिए, ठीक है। आप देखो यहाँ पर ये हो जाएगा इतना। अब इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगी, 0 से 0 को उड़ा देंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा 6×5 = 30, यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 30 आ जाएगा, देखो लिख लो 30 और ये 2 0 इंटू में 15, 15 × 45, ठीक है, ये 3 0, ये क्या हो जाएगा, आयतन बोला गया था तो मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सब बच्चों की या नहीं आई, ठीक है, ओके। अब देखो आगे क्या हो रहा है, अब ये आपको एक सिंचाई हो रही है, या इतनी चीज़ से पानी निकल रहा है, इतने आयतन का 1 किलोमीटर में पानी निकल रहा है, और निकल कर क्या कर रहा है, सिंचाई कर रहा है, ठीक है। तो घनाभ के लिए देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ही आपको ऊंचाई दी गई है, ठीक है, क्योंकि बोला गया जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो गहराई को ही हम ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको नीचे लिख देना है घनाभ के लिए। अब यहाँ पे आपको लिखना है घनाभ के लिए, ठीक है। तो घनाभ के लिए आपको गहराई को ही हम क्या बोल देंगे, गहराई को ही हम ऊंचाई बोल देंगे, चाहे आप ब्रैकेट में लिख लेना ऊंचाई। ये कितना दे रहा है, आपको दे रहा है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दे रहा है। इसको किस में चेंज करेंगे, मीटर में, तो 1 मीटर में कितने कैसे चेंज करेंगे 100, ठीक है। तो नीचे से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 नीचे 100, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.08 मीटर, ठीक है, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो, अब आगे देखो क्या कहा है, इसी सवाल में देखो क्या कहा है, आवश्यकता पड़ेगी, क्षेत्रफल बताया है, ठीक है, गहरे कितने क्षेत्रफल की सिंचाई की जा सकती है, तो क्षेत्रफल बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो घनाभ, ठीक है, का क्षेत्रफल, इसको मान सकते हो आप ए मान लेना, ठीक है, माना, यहाँ पे चाहे माना भी लिख लो साथ में, माना, ठीक है, माना घनाभ का क्षेत्रफल ए, और ए को क्या बोलते हैं, ए, और इसके जो यूनिट होता है स्क्वायर होता है, तो हमने ए मीटर स्क्वायर मान लिया, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको, ठीक है। अब देखो जो घनाभ का क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है, तो घनाभ का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, ये तो आपने निकाल लिया, आयतन लिखेंगे ना, घनाभ का आयतन निकालेंगे, घनाभ का आयतन, ठीक है, आयतन क्या होता है आपका, लंबाई
इंटू ऊंचाई इंटू चौड़ाई, आगे पीछे चीज़ गुणे में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलो अच्छा, घनाभ का आयतन कितना निकाला आपने? ये भी तो घनाभ के आयतन जैसा है, ये कितना निकाला है आपने? ठीक है, ये निकाला है आपने, ये अच्छा ये आपने ये निकाला है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है? हैं, लंबाई क्या होता है बोलो तो? यहाँ पर भी लिख सकते हैं ना, लंबाई और क्या होता है? ऊंचाई, हाँ चौड़ाई, ठीक चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक, ये फार्मूला होता है। ये आपने निकाला है 4,45,000। ठीक है, ये आपने 45,000 निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो क्षेत्रफल होता है, अच्छा क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है या नहीं होता है? किसी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यही होता है। ठीक, तो यहाँ पे इतनी की जगह पे क्या आ जाएगा? ए इंटू, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऊंचाई कितनी दिया है? 8/100। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 8/100 बराबर में 45,000। ठीक है, इस देखो कुछ कट तो सकता नहीं है, तो यहाँ पे एक काम करते गुणा करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए का मान निकालेंगे, ठीक है, आपको ए निकालना है, तो देखो क्या आ जाएगा? तो ए बराबर कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे देखो गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 45, ऑलरेडी 3 जीरो थे और 2 जीरो आ जाएंगे, 100 का इधर गुणा कराएंगे और अपॉन में 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 से भाग दे दो इसको। ठीक है, तो भाग दोगे तो क्या आएगा? चलो सब लोग बच्चे इसको भाग करके बताएंगे, जल्दी भाग करें इससे पहले। ओके बेटा, आपने इसका भाग कर लिया? ठीक है, क्या आया बताइए? बस बात सुन लिया, ये आया है सबका ना। ठीक, यही आएगा भाग करने पे। चलो भाग सीख गए। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया सबका। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर बुक में एक और आंसर आ रहा है, उसमें दो क्या लिखा है? हेक्टेयर लिखा हुआ है। ठीक है, वो होता है क्या? तो यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं होता क्या है। तो 1 मीटर स्क्वायर में आपका होता है 1/10,000 हेक्टेयर होता है। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल है तो यहाँ पे जो यूनिट आएगा स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको याद कर लेना, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1/10,000 हेक्टेयर बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, अगर हेक्टेयर में चेंज करना तो 1/562500। ठीक है, और यहाँ पे 1000 हेक्टेयर से भाग करा देंगे तो क्या हो जाएगा? 10,000। ठीक है, और यहाँ पे हेक्टेयर हो जाएगा फिर। ठीक है, अब यहाँ से ये देखो, ये जीरो कट जाएगा, 2 जीरो बचे, यानी 2 संख्याओं पॉइंट लग जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा आपका 56.25 हेक्टेयर। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ रहा होगा। ठीक है, आ रहा ना सबका? ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, ये इसको समझ लीजिएगा, 1 मीटर इसको हेक्टेयर होता है। ठीक है, ओके, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 7। ठीक है, देखो 7 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सवाल नंबर 7 में लिखा है 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाला एक बेलनाकार बाल्टी की रेत से भरा हुआ है। एक बेलनाकार बाल्टी है, उसकी क्या क्या दी है? त्रिज्या दिया है और ऊंचाई दिया है। ठीक है, और आगे क्या क्या? रेत से भराई। इस बाल्टी को भूमि पर खाली स्थान पर क्या किया गया? खाली किया गया है। ठीक है, फिर आगे क्या है? और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई गई है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी से की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, एक बाल्टी है, बाल्टी में रेत है, यानी जिसे बालू कहते हैं, उस बालू को ज़मीन में नाओगे तो ऐसे बनता नहीं है, ऐसे बनता ना इस आकार में, ऐसे बन के जाता है। तो वही बताना है कि क्या त्रिज्या बन जाएगी और क्या तिर्यक ऊंचाई बनेगी। सिर्फ उस ढेर की ऊंचाई दे दिया है। ठीक है, तो जो दिया है पहले उसको लिख लो। ठीक है, तो बेलनाकार बाल्टी, ठीक है, कैसी बाल्टी है? बेलनाकार। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है बेलनाकार बाल्टी, ऊंचाई दी है। हाँ ठीक, बेलनाकार बाल्टी, आधी ला गायब हो गई, बाल्टी की ऊंचाई कितनी दिया है बेटा? आपको कितनी दिया है? 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, आगे देखो इसकी त्रिज्या भी दिया है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके आधार की त्रिज्या यानी बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या क्या होती है? आर, वो 18 सेंटीमीटर दे रहा है आपको, दे रहा है, और ये एच है आपकी।
ठीक है, जो जो दे रहा है उसको लिखना है। अब आगे देखो क्या दे रहा है, यहाँ से बात इसी खत्म हो गई है। अब जो शंक्वाकार ढेर है उसकी ऊंचाई दे रहा है, ठीक है, सिर्फ शंक्वाकार ढेर की ऊंचाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है शंक्वाकार ढेर की ऊंचाई, यानी क्या दे रहा है, h, इसे कैपिटल H कर देना, ठीक है, क्योंकि h हो चुका है। ये कितना आपको दे रहा है, 24 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पे लिख देना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। आप बात को समझिए, बेलनाकार बाल्टी के अंदर जो रेत है उस रेत से क्या बनना है, एक शंक्वाकार ढेर बनना है। तो बाल्टी में जितनी रेत है उससे शंक्वाकार बनना है, तो दोनों चीज़ बराबर में होंगे या नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे, होंगे। बस बराबर में फार्मूला लिख देना है। तो फार्मूला क्या बराबर में लिख देना है आपको, बेलनाकार बाल्टी के अंदर, ठीक है, रेत का आयतन, रेत जो है उसका आयतन, ठीक है, आयतन, ठीक है, रेत का आयतन बराबर में क्या जाएगा बताइए, बराबर में शंक्वाकार ढेर की रेत का आयतन, ठीक है। तो शंक्वाकार ढेर की रेत का आयतन, ठीक है, रेत का आयतन, ये आपका फाइनल फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। चलो अब सब कुछ बता देना है इसका। तो बेलना का यानी बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का बताना है, क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, ठीक है, ये हो जाएगा। शंक्वाकार ढेर की बात करें तो शंकु का आयतन क्या होता है, पाई r, यहाँ पे देखो यहाँ पे r बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ओके, और h भी बढ़ा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि शंकु में सब कुछ बढ़ा किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पूछ क्या क्या रहा था, तो यहाँ पे चाहे लिख लो, यहाँ पे शंक्वाकार की त्रिज्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, त्रिज्या यानी r पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई। अगर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो ताकि याद रहे, ठीक है। एल पूछ रहा है, आर और एल पूछ रहा है, ठीक है, कहाँ पे स्क्वायर, अच्छा हाँ यहाँ पे आर स्क्वायर, ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सारी वैल्यू जो जो आपके पास है रख दो। सबसे पहले पाई की जगह देखो, सबसे पहले कट क्या रहा है, सबसे पहले तो पाई कट रहा है, तो क्यों फालतू में रखा जाए जब कट रहा है फार्मूले में ही। आर की जगह स्मॉल आर कितना है 18, तो यहाँ पे 18 का स्क्वायर यानी 18 × 18 भी कर सकते हो, ठीक है, 18 × 18 कर सकते हो। और क्या है एच, ठीक है, एच कितना है, एच है आपका 32 बराबर में 1/3। यहाँ पे कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर ही तो आपको निकालना है, ठीक है, इनटू में कैपिटल एच कितना है 24, ठीक है। अब इसको कट कर दो जितना कट हो सकता है, ठीक है। तो किससे हो जाएगा आपका ये 6 से काट दो, 6 × 3 = 18 और 6 × 4 = 24 है, ठीक है। ये अब 4 × 8 = 32। और कुछ कट हो रहा है, और नहीं कुछ कट हो रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं कट हो रहा है, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे इससे गुणा कर, यहाँ पे गुणा करा देंगे, नहीं 3 से 3 का ये अपॉन में बेटा बराबर में बराबर की चीज़ें कटती हैं, ठीक है। तो इसका गुणा कराएंगे तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 18 × 3 × 8 गुणे में 3 बराबर में r स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिमाग लगाना है, 18 और 8 का गुणा कराओगे कितना आएगा, 18 × 144 होता है, इंटू 3 × 3 = 9 होता है, ठीक है। जैसे गुणा कराया जा रहा है ऐसे करोगे तो आप फायदे में रहोगे, r स्क्वायर। यहाँ से आपको सिर्फ r त्रिज्या बताना है, स्क्वायर नहीं बताना है। यहाँ से रूट, इस r से अगर r से वर्ग हटाओगे तो इसको रूट में लिखते हो या नहीं लिखते हो, लिखते हो। 144 गुणे में 9 लिखोगे, 144 इसका वर्ग होता है 12 का, तो यहाँ पे 12 इंटू में 3 निकल आएगा, तो r बराबर कितना आ जाएगा आपका 12 × 3 = 36, ठीक है। वैल्यू सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने त्रिज्या निकाल लिया, क्या निकाल लिया, त्रिज्या कितनी आ जाएगी 36 सेंटीमीटर। अब सवाल ने कहा है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई भी बता दो क्या होगी, जो ढेर बना है रेत से, ठीक। तो आपको लिखना है शंक्वाकार ढेर की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, ये निकालना है, यानी क्या होता है L, ठीक है, यही तो होता है
एल स्क्वायर यानी एल बराबर क्या होता है रूट के अंदर, ठीक है। या आप कह सकते हो कि हमारे पास जो एल स्क्वायर बराबर होता है वो होता है एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल इसलिए रखा है क्योंकि आपके पास जो शंकु है इसमें आपने सब कुछ कैपिटल सारी वैल्यू मान रखी है, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो शंकु होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक, बात को समझिएगा। ये आपका क्या होता है एच होता है, ये आर होता है और ये आपका एल होता है। ये क्या हो गया कर्ण, ठीक है। तो वही फार्मूला लग जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, वही यहाँ पे लगा है, ठीक है। तो सारी वैल्यू को रख दो। तो एल स्क्वायर बराबर एच, एच में कितना दिया है 24 दिया है 24, तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर रखेंगे प्लस आर में कितना दिया है, आर में यहाँ पे दे दिया, ठीक है 36, तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे 36 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करना तो आता नहीं है, ठीक है, इतना बड़ा याद नहीं होगा, मानते हैं। कुछ नहीं करो, इसमें 12 3 6 24 यहाँ 12 कॉमन ले सकते हो, 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कॉमन लोगे तो 12 दूना 24, 2 का स्क्वायर प्लस 12 3 36, 3 का स्क्वायर। ये कुछ नया मिल गया लग रहा है, ठीक है, ये नया मेथड है ना, क्यों नहीं कर सकते हो। देखो 12 स्क्वायर है, जैसे कि हमारा, चलो देखो, अच्छा देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, उसको अगर हम a स्क्वायर और b स्क्वायर अलग अलग लिख सकते हैं, तो जो 12 स्क्वायर है, नहीं 12 24 सॉरी 24, जो 24 स्क्वायर है इसको हम अलग अलग नहीं लिख सकते हैं। अरे 24 को क्या लिख सकते हैं 12 गुणे 2 का होल स्क्वायर पूरे को लिख सकते हैं। जब a स्क्वायर b स्क्वायर हो सकता है तो यहाँ पे 12 स्क्वायर इंटू में 2 स्क्वायर नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे 12 स्क्वायर ले लेंगे, 2 स्क्वायर बचेगा, ऐसे 36 हो जाएगा, 12 इंटू 3 अंदर हो जाएगा, तो 12 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, इनको सीखते रहा करो। 12 स्क्वायर यहाँ पे क्या मिलेगा इंटू में 4 प्लस का 9 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 4 प्लस का 9, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर इंटू में 13 हो जाएगा, यहाँ से वर्ग हटेगा, इधर रूट आ जाएगा, तो एल बराबर रूट के अंदर 12 स्क्वायर इंटू में 13। अब देखो गुणे में 12 स्क्वायर बाहर निकल आएगा, तो क्या हो जाएगा 12 और रूट 13 नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो ये आपका तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है, आया समझ में। तो ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल अगली क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं सभी बच्चों से कल की क्लास में, ठीक है। सभी बच्चों से आज के लिए इतना ही, और जय हिंद।